जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर बल और बल आघूर्ण का मान, फोर्स एंड टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा टॉपिक है। ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। इसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे शंट। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखते जाना, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रख लो। ये तुम्हारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब देखो, मान लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, सारा बात वही सब लिखा हुआ है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। इसमें एक कॉइल है रेक्टेंगुलर, मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल का नेमिंग कर दिए पी क्यू ना, और ये क्या सर आर, और ये क्या सर एस ना। ये पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट करेगा। इस तरह से ये रोटेट करेगा, इस तरह से ये रोटेट करते जाएगा, समझ गया। इस तरह से ये बाहर की तरफ जाएगा और ये अंदर की तरफ। तो इस कॉइल पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है तुम्हारा आई, तो इसके तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और इसमें किधर लगेगा, अंदर की तरफ। और दोनों फोर्स का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों में यही करंट घूम करके इधर जा रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है बी, और इसका जो लेंथ है वो दोनों क्या है सर सेम है। तो तुमको पिछले क्लास के वीडियो में तुमको मालूम है, देखे होगे जो बच्चा रेगुलर है, तो किसी मैग्नेटिक एल लेंथ का अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो आई हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड बी में है, तो उस और वो जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना करके अगर है ना, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स था उस वायर पर वो था आई एल बी, क्या था साइन थीटा था। लेकिन एक बात दिमाग में रखो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर इस तरफ जा रहा है ऐसे करके, और हमेशा जो है इस तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो ये वाला वायर और ये वाला वायर हमेशा कितना डिग्री बना करके रहेगा, इससे 90 डिग्री। बस किससे चेंज, किसके साथ चेंज करेगा, इसके साथ। क्योंकि ये जब घूमेगा, मान लो ये घूमेगा भी, तो ये हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये मेरा फिंगर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ हमेशा कितना डिग्री बना के रहेगा, 90 डिग्री। अगर ये रोटेट भी करता है तो, लेकिन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो वायर है क्यू आर और तुम्हारा पी एस, ये जब रोटेट करेगा तो ये एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। और तुमको लास्ट बहुत सारे वीडियो में ये भी बताया है, बहुत सारे ऑफलाइन क्लास में भी, कि कॉइल का जो एरिया होता है, कोई भी एरिया होता है, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन कभी कभी जब हम उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा जो है कॉइल का एरिया या कोई भी एरिया होगा वो हमेशा वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लेते हैं, अगर हमेशा नहीं लिया जाता है, अगर हम उसको वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं तो वो उसका जो डायरेक्शन होता है एरिया के सरफेस से कितना डिग्री बना करके रहता है, 90 डिग्री। तो वही तुम्हारा यहाँ पर दिखाया है, ये कितना डिग्री है तुम्हारा, कॉइल के एरिया से कितना, कॉइल के सरफेस से कितना डिग्री बना करके है, 90 डिग्री। तो ये भी तुम्हारा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा। तो वही सब बात लिखे हैं यहाँ पे। माना कि एक आयताकार कुंडली पी क्यू आर एस समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्वतंत्रतापूर्वक लटकी है। कुंडली की लंबाई पी क्यू और आर एस दोनों का लंबाई कितना है, एल है, और चौड़ाई कितना सर, क्यू आर, और पी एस कितना है तुम्हारा, बी है ना। कुंडली में विद्युत धारा आई किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है। उसी को इंग्लिश में लिखें, लेट ए रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस सक्सेसफुली हैंग्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, लेंथ पी क्यू आर एस इक्वल टू एल एंड ब्रेथ क्यू आर, और क्या सर तुम्हारा पी एस इक्वल टू बी ऑफ कॉइल। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग इन एंटी क्लॉक वाइज इन द वाइज इन कॉइल, इस इन एंटी क्लॉक वाइज इन कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस वाइज में, एंटी क्लॉक वाइज में। तो चलो हम यहाँ देखते हैं पी क्यू और आर एस पर ना, यहाँ लिखते हैं ना। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन साइड क्या पी क्यू। तो तुम्हारा फोर्स का जो फॉर्मूला, तो पी क्यू पर कितना फोर्स लग रहा है तुम्हारा, F1, तो F1 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, आई एल बी
इंटू क्या साइन थीटा। अभी तुरंत बता चुके हैं कि थीटा यहाँ कितना डिग्री होगा 90, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा ILB, क्यों थीटा जब 90 रखोगे साइन 90 इज कितना होता है 1 होता है। उसी तरह से अगर बात करें भुजा क्या RS पर क्या बल ना, इंग्लिश में क्या लिखेंगे फोर्स ऑन साइड क्या सर RS, तो F2 इजकल टू क्या हो जाएगा ILB। यहाँ भी तुम्हारा डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ILB साइन थीटा, थीटा इज कितना डिग्री 90 डिग्री। और इस तरह से तुम्हारा F2 भी कितना होगा ILB। क्यों हुआ, क्योंकि तुम देख रहे हो कि लेंथ दोनों साइड का क्या है सेम है, करंट भी दोनों में सेम फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों वायर के लिए क्या है सेम है, और थीटा भी क्या है सेम है। तो करंट फोर्स ऑन PQ एंड RS दोनों पर क्या होगा सेम होगा। तो हम F1 और F2 दोनों को क्या लिख सकते हैं, एक तरह से F लिख सकते हैं, और दोनों फोर्स एक तरह से फोर्स कपल प्रोड्यूस करेगा। फोर्स कपल मतलब बल का एक तरह से जोड़ा प्रोड्यूस करेगा, और दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, बराबर है। इस कंडीशन में इस कॉइल पर एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का तुम फार्मूला जानते हो कि फोर्स इनटू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो तुम तो एक फोर्स का वैल्यू, दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर है, फोर्स का वैल्यू तुम गेन कर लिया। अब यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ जो चेंज कर रहा है एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो कौन साइड कर रहा है QR और PS। तो ये तुम्हारा QR को यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, ये तुम्हारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड। और तुम जानते हो कि एरिया जो है कितना डिग्री बना करके रहेगा 90 डिग्री। तो मान लो यहाँ से ये तुम्हारा ये कितना डिग्री बना करके है पास कर रहा है ये 90 डिग्री, ठीक है। चलो ये कितना डिग्री बना करके पास कर रहा है एरिया 90 डिग्री। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एरिया है, ये एरिया जो है कॉइल के सरफेस से कितना डिग्री बना करके है 90 डिग्री, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बना करके है वो तुम्हारा थीटा है, ठीक है। तो ये जो वायर से जो ये एरिया तुम्हारा है ये जो QR है, QR ये पूरे के साथ कितना डिग्री बना करके है 90 डिग्री। तो अब ये अगर थीटा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या होगा थीटा, और ये तुम्हारा क्या है ये खुद तुम्हारा कितना है 90 डिग्री, कितना है 90। और तुम अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो ये सब चीज़, तो ये तुम्हारा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा थीटा। कैसे होगा, देखो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा। मान लो ये एंगल कितना है थीटा डैश, तो तीनों एंगल को इसको इसको और इसको तीनों को अगर तुम जोड़ते हो तो 90 माइनस थीटा ना प्लस कितना 90, मान लो ये तुम्हारा कितना है थीटा डैश, और ये तीनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 180, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब थीटा डैश इजकल टू क्या थीटा, इसका मतलब ये वैल्यू भी कितना अगर माने हो थीटा डैश, तो ये भी तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा थीटा होगा। ओके, अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब, ध्यान से अगर पढ़ते हो तो ठीक बात है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो कोई बात नहीं है। तो ये तुम्हारा, और तुम जानते हो कि ये साइड कितना है B, QR का वैल्यू कितना है B, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है B, तो ये जहाँ तुम्हारा एंगल होता है वहाँ तुम्हारा क्या हो जाता है कॉस, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा B cos थीटा, और इसके सामने क्या है ये 90 डिग्री, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा B क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इसको तुम क्या मान लो R। ये R तुम्हारा किस तरह से है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, इसको लिखो, इसके आगे बढ़ते हैं। फोर्स का वैल्यू निकाल लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि ये दोनों फोर्स का वैल्यू तुम अभी देख भी रहे हो, F1 F2 दोनों का वैल्यू क्या है बराबर है, इक्वल है, दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, वही सब बात लिखे। और दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, मतलब कि अगर ये वाला फोर्स F1 इधर लग रहा है तो ये वाला किधर लग रहा है इधर, तो पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल, अगर अपोजिट है तो उसको हम एंटी पैरेलल भी कर सकते हैं। और पैरेलल का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, इस तरह से होगा। और पैरेलल अगर है तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम उसको पैरेलल के साथ साथ एंटी पैरेलल भी कर सकते हैं। एंटी मतलब क्या हो गया, उसके पैरेलल है बट क्या है अपोजिट है। तो ये सब बात है, इसको ध्यान से। यहाँ पर देखो दोनों फोर्स का वैल्यू क्या है बराबर है, वही सब बात यहाँ लिखा हुआ है, दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर है, दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। एंड और साथ साथ तीसरा बात क्या है, दोनों
यहाँ पर दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर, एक दूसरे के अपोजिट और क्या है, पैरेलल है। इस कंडीशन में यहाँ एक टॉर्क, एक फोर्स कपल प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बलयुग्म, हिंदी में बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक तरह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क का तुम लोग फॉर्मूला जानते हो ना। तो यहाँ पर देखते हैं पहले, तो टॉर्क इजकल टू, टॉर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इजकल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मेरा क्या है, तुम्हारा टॉर्क है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, बल आघूर्ण बोलते हैं ना। और ये तुम्हारा F क्या है, फोर्स ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, बल। चलो, और R क्या है मेरा यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लंबवत दूरी। सिर्फ ये डिस्टेंस, ये सिंबल दे दो, लंबवत क्या दूरी। चलो, अभी तुम एक बात जानते हो कि F1 और F2 बोथ आर इक्वल, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो मान लिए F1 और F2 क्या है, F है, और F1 F2 दोनों का वैल्यू सेम है। तो F इजकल टू कितना हो गया तुम्हारा, ILB, और R इजकल टू, तुम यहाँ से देखो फिगर में, R इजकल टू तुम निकाले हो क्या, B साइन थीटा। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। उसके बाद अगर तुम लिखते हो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू of F and R in equation first comma we get। तो यहाँ पर रखो, तो टाउ इजकल टू क्या हो जाएगा, ILB इंटू B स्मॉल b साइन थीटा। LB को एक साथ लिख दो, तो I हो गया, L हो गया, B हो गया, इंटू LB दोनों को एक साथ लिखे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू बी इंटू क्या, साइन थीटा। L इंटू बी इजकल टू होता है एरिया। L था, B था लेंथ एंड साइड था ना कॉइल का, ये मेरा एरिया हो गया। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ क्या हो गया, कॉइल हो गया, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी जस्ट किए। तो जब यहाँ पे रखोगे तो टाउ इजकल टू हो जाएगा IAB इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये तुम्हारा फॉर्मूला आया। मान लो यहाँ पे अगर कॉइल में, यदि कॉइल में कितना टर्न्स हो, N टर्न्स हो ना। इंग्लिश में अगर लिखें, इफ कॉइल हैज़ कितना टर्न्स, एंड टर्न्स। अगर कॉइल में कितना टर्न्स हो सर, n टर्न्स हो, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे n से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तब तुम्हारा हो जाएगा NIAB इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो बहुत इजी है, इस सब को ध्यान से देखो, ये सब तुम्हारा लॉन्ग में आता है। चलो प्रॉपरली इसको ढंग से लिखो। इसके बाद हम लोग अब देखने जा रहे हैं पार्श्ववाही संट। ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। इसमें अगर तुम्हारा संट आता है, संट क्या है, उसी को हिंदी में बोलते हैं पार्श्ववाही, लेकिन जनरली हिंदी और इंग्लिश सब में संट ही इसको कॉल किया जाता है। तो तुम्हारा यहाँ अगर संट आता है, संट क्या है, संट के उपयोग लिखें, संट के लाभ लिखें, संट के गुण लिखें, तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, संट का डिफिनेशन लिखना है, ये फिगर बनाना है, और जो तुम्हारा यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी है, जो उसका गुण है, वो सब यहाँ पे लिख देना है। लेकिन जो अब नीचे हम बता रहे हैं वो एक तरह से डेरिवेशन है। अगर शॉर्ट में आता है तो ये डेरिवेशन जो है नीचे जो हम बताने जा रहे हैं वो लिखना नहीं है। तुम्हें क्या लिखना है, डिफिनेशन, उसके साथ जो फिगर, और लास्ट में तुम्हें लिख देना है उसमें ये इसका यूज़, प्रॉपर्टी, ये सब तुम्हें लिख देना है। ओके, तो क्या है संट, क्या है संट, एक तरह का लो रेजिस्टेंस वायर होता है जो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा मापी, जिसमें धारा प्रवाहित होता है, उसको उसमें क्या करता है, धारा पे क्या करता है, नियंत्रण करके रखता है। ज़्यादा जैसे करंट फ्लो हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट अपने से ये होकर के फ्लो करने देता है, कॉइल से ये नहीं होने देता है। अगर, और ये हमेशा किस में यूज होता है, पैरेलल में यूज होता है। पैरेलल में होने के कारण अगर मान लो करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखे हैं संट क्या है, संट एक कम प्रतिरोध, जो तुम्हें बताया भी, संट एक कम प्रतिरोध का तार है जो धारा मापी में प्रवाहित धारा पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। इंग्लिश में लिखे हैं संट इज ए लो रेजिस्टेंस वायर विच कंट्रोल द करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर।
ये तुम्हारा फिगर है, ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है। और शंट का जब भी हम यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर में या किसी भी डिवाइस में, तो जनरली हम लोग यूज करते हैं इसे किसके पैरेलल में। इसमें क्या होता है कि अधिक से अधिक करंट किधर फ्लो कर देता है, अपने से होकर के। इसमें फ्लो नहीं, जैसे ज़्यादा करंट फ्लो, मान लीजिए ज़्यादा करंट हो रहा है तो ये अपने से भी जाने दे रहा है, इधर से भी जा रहा है। ठीक है बात, तो इसको ध्यान से देखो। और उसके बाद हम इसमें तुम्हारा करंट का वैल्यू निकाल देंगे कि आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या। आई जो है ये करंट फ्लो हो रहा है किसमें, गैल्वेनोमीटर में, और ये जो एस है किसमें फ्लो हो रहा है, शंट में। शंट एक तरह का क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस है। और ये दोनों तुम्हारा पैरेलल में है, तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा उतने कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो ध्यान से देखो एक बात को। तो अगर तुम या इसके लिए मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा, जी है, किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ पर मान लो यहाँ से यहाँ तक टोटल पोटेंशियल कितना, यहाँ से यहाँ तक अगर बात करोगे, इसको जोड़ना मत, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तुम्हारा भी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दोनों वायर के बीच, यहाँ से ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना है तुम्हारा, भी ना। तो ये जो भी है ये दोनों पैरेलल है, तो इसके लिए भी भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इस वायर के लिए भी क्या होगा, भी होगा। ओके, तो अगर तुम ओम्स लॉ लगाते हो, बाय कौन लॉ, ओम्स लॉ ना, तो यहाँ इसके लिए अगर पोटेंशियल तुम आर इक्वल टू क्या जानते हो, भी बाय क्या जानते हो, आई। तो यहाँ आर की जगह इस वायर में क्या है, जी है। आर की जगह क्या है तुम्हारा, जी। पोटेंशियल की जगह क्या है, भी। और करंट की जगह क्या है तुम्हारा, आई जी ना। तो भी इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, आई जी इंटू क्या लिख सकते हो, जी। ओके, अब इस वायर में आओ तो इसमें डायरेक्ट कर लो सिमिलरली ना। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस इंटू एस हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत इजी है, कोई खास टफ नहीं है। और ये मान लो इक्वेशन क्या फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या मान लो सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इक्वल टू क्या तुम मान लो इक्वेशन फर्स्ट, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है तुम्हारा बराबर, या फर्स्ट इक्वल टू क्या मान लो सेकंड। तो जब तुम इसको निकालोगे, क्योंकि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा तुम्हारा बराबर होगा। तो आई जी इंटू क्या होगा, जी, और ये क्या होगा, आई एस इंटू क्या होगा, एस। तो आई जी बाय क्या लिख दो, आई एस। ओके, एक काम करो, सेकेंड इक्वल टू क्या कर दो, फर्स्ट कर दो, सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट। कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो ये हो गया आई जी इंटू क्या हो गया, जी हो गया। अब तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, आई जी बाय आई एस, जी बाय क्या लिख सकते हो, एस। और दोनों तरफ अगर हम 1 ऐड कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, 1 अगर हम ऐड कर दें तो कोई फ़र्क पड़ता इक्वेशन पर नहीं है। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा आई एस प्लस आई जी बाय आई जी, ये हो जाएगा जी प्लस एस बाय एस ना, जी प्लस एस बाय एस। और एक चीज़ देखो तुम कि जितना ये करंट जा रहा है ये दो भाग में स्प्लिट हो गया, दो भाग में टूट गया। दैट मीन्स आई इक्वल टू आई जी प्लस क्या, आई एस। तो यहाँ लिखो आई एस प्लस आई जी इक्वल टू कितना, आई। तो यहाँ पर तुम आई लिख सकते हो। तो आई बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई जी, और ये हो जाएगा तुम्हारा जी प्लस एस बाय कितना हो जाएगा, एस। तो अगर तुम आई का करंट का वैल्यू निकालते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार कर दो इसको ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जी प्लस एस इंटू क्या, आई जी, और ये हो जाएगा आई इंटू क्या, एस। ओके, आई इंटू एस। तो आई जी का अगर तुम वैल्यू निकालते हो, किसका, आई जी का, तो आई बाय कितना हो जाएगा, आई जी का अगर वैल्यू निकालते हो तो तुम्हारा हो जाएगा एस बाय एस प्लस जी, या जी प्लस एस लिखो, इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा आई। तो इतना करंट फ्लो करने देगा किससे, गैल्वेनोमीटर से। और अब अगर हम बात करें कि इस शंट से कितना करंट फ्लो करेगा, तो इस वैल्यू को तुम कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन कितना मान लो, 3। तो यहाँ अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई जी इन इक्वेशन 3 कोमा वी गेट ना। तो यहाँ पर पुट करो तो आई एस आई एस इंटू क्या हो जाएगा, एस, ये हो जाएगा आई जी इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा,
जी। तो आई जी का वैल्यू तुम पुट करना जा रहे हो, कर दो यहाँ पे आई जी का वैल्यू, आई जी के वैल्यू को पुट कर दो। आई जी का वैल्यू ये है, तो ये तुम्हारा आई जी इंटू जी था, तो आई जी के वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो तुम्हारा हो जाएगा एस बाय एस प्लस जी। यहाँ पे जी आई जी का वैल्यू रखने जा रहे हैं यहाँ पर, तो आई जी का वैल्यू हो जाएगा एस बाय कितना हो जाएगा, एस प्लस जी इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा आई। ये एस एस तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और पहले से यहाँ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा आई तो होगा ही होगा, और साथ साथ क्या होगा, जी होगा ना, क्योंकि आई तो यहाँ ये लिखाना ही लिखाना, और पहले से क्या है तुम्हारा जी है। तो आई एस इजकल टू तुम्हारा जो करंट का वैल्यू आया, संट में जो करंट फ्लो करेगा, जी बाय क्या, एस प्लस जी ना, इनटू क्या हो जाएगा आई, ये तुम्हारा वैल्यू निकला। तो एग्ज़ाम में तुम्हें बस क्या करना है, ये डिफिनेशन लिखना है, ये फिगर बनाना है। ये अगर शॉर्ट में आया क्वेश्चन तो ये सब डेरिवेशन नहीं करना है। एक टीचर होने के नाते और हमें ये बताना चाहिए, और तुम्हें एक स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। ये सब ध्यान से लिखो। क्यों बताए, क्योंकि शंट से कितना करंट फ्लो किया, गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो किया, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको लिखो। अब हम लोग यहाँ पर शंट का यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो तुम इसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिख सकते हो, जैसे अभी लिखे हैं इस तरह से भी तुम एग्ज़ाम में लिख सकते हो शंट क्या है, उसका यूज़। तो अब यहाँ प्रॉपर्टी भी लिख दिया, गेन भी लिख दिया, यूज़ भी लिख दिया। इस तरह से ये चारों सेंटेंस है कि यहाँ प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, गेन भी शो कर रहा है, और साथ साथ तुम्हारा यूज़ भी इसको शो कर रहा है। तो तुम घबराना मत कि तीनों पॉइंट को एक ही बात लिख दी, तीनों पॉइंट को एक ही में सॉल्व कर दिए सर, ये सब टेंशन लेना नहीं है। तुम बेखौफ एग्ज़ाम में ये सब चीज़ लिखो। अगर यूज़ आता है तो यूज़ लिखो, प्रॉपर्टी आता है तो प्रॉपर्टी लिखो, और तुम्हें अगर इसका गेन आता है तो गेन लिखो। तो यहाँ क्या फर्स्ट नंबर क्या है, शंट द्वारा धारा मापी को एमीटर में हम परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय शंट। इसको हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम चेंज कर सकते हैं। ओके, दूसरा नंबर क्या है, शंट द्वारा एमीटर के परास को क्या कर सकते हैं हम लोग, परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसी इंग्लिश में द रेंज ऑफ एमीटर कैन बी चेंज्ड ना, कैन बी चेंज्ड बाय शंट। थर्ड नंबर लिखे हैं, ये धारा मापी के कुंडली को जलने से क्या करता है, बचाता है। दिस प्रिवेंट द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बर्निंग। ये कॉइल को क्या करेगा, जलने से क्या करेगा, बचाएगा। जैसे कि मान लो इसमें कॉइल है, अगर ये जलने लगेगा तो इसको जलने से पहले कौन जल जाएगा, तुम्हारा शंट जल जाएगा। इसका मतलब ये डिवाइस को क्या करता है, क्यों, मतलब कि उसको खराब होने से क्या करता है, बचा के रखता है। लास्ट में लिखें फोर्थ नंबर, शंट द्वारा धारा मापी की सुग्राहिता को क्या कर सकते हैं, कम किया जाता है। एक बात याद रख लो, शंट अगर तुम यूज़ करते हो गैल्वेनोमीटर में तो उसका सेंसिटिविटी जो होता है, उसका जो सुग्राहिता होता है वो घट जाता है। उसी को लिखे हैं यहाँ पे, द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर रिड्यूस्ड बाय शंट। एकदम ये कन्फर्म रहो कि अगर शंट का यूज़ कर रहे हो तो उसका सेंसिटिविटी, मतलब कि उसका जो एक्टिव होता है, जितना वो जल्दी एक्टिव होता है वो वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये तुम्हारा आज का क्लास है। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। कॉइल पर जो फोर्स और टॉर्क लगा वो लॉन्ग में, ये तुम्हारा शॉर्ट में। तो ये सबको ध्यान से प्रॉपरली लिखते जाओ, अपना तैयारी में अब जुट जाओ। ओके, जय हिंद।